बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सरकम सर्कल के हवाले से सरकम रेडियस का एक फार्मूला ड्राइव किया। आइए उस फार्मूला की डिडक्शंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो फार्मूला हमने ड्राइव किया लास्ट लेक्चर में वो जरा रिकॉल करते हैं। Capital R denotes circumradius. It is equal to A over 2 sin alpha. It is also equal to B over 2 sin beta. And it is also equal to C over 2 sin gamma. अब इसे देखकर ये जो आपको नजर आ रही हैं तीन इनफैक्ट एक्सप्रेशंस, ये जो तीनों नजर आ रहे हैं, दरमियान में इक्वालिटी नजर आ रही है, इसे देखकर आपको कुछ याद आता है? हमने इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में भी बात की जी, इसकी सिमिलैरिटी है किसके साथ? जी बिल्कुल, लॉ ऑफ साइंस के साथ। अब चेंज क्या है? चेंज है सिर्फ इस 2 का, यानी अगर हम इस 2 को शिफ्ट कर दें R के साथ तो क्या होगा? डिडक्शन एज B over 2 sin beta C over 2 sin gamma। इस 2 को अगर हम शिफ्ट कर दें लेफ्ट पर तो होगा A ओवर साइन अल्फा। अब आपका क्या ख्याल है कि एक और 2 जाएगा इधर? नहीं, ये इनफैक्ट 3 फॉर्म्स हैं, यानी एक ये अंदाज है लिखने का, दूसरा अंदाज R को अगर मैं इसके इक्वल लिखूं तो फिर भी सिर्फ एक 2 इधर शिफ्ट होगा, और तीसरा अंदाज है R को अगर मैं इसके इक्वल लिखूं तो फिर 2 शिफ्ट होगा। हम कंबाइन करके सबको लिख रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही 2 यहां पर शो किया जाएगा। C ओवर साइन गैमा। अब ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है? जी, इट इज डायमीटर, यानी दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, और ये सेगमेंट क्या है? दिस इज लॉ ऑफ साइंस। सो A over sin alpha is equal to B over sin beta is equal to C over sin gamma। ये इक्वेशन हमें बताती है कि ये रेशोज फिक्स्ड हैं और ये इक्वल हैं डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के। हम अगर इन रेशोज को इस तरह से इक्वल शो करें तो ये एक रिलेशन शो होता है साइड्स का एंगल्स के साइंस के साथ, और हम इस रिलेशन को इनफैक्ट लॉ ऑफ साइंस का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंस। यानी हमने सर्कम रेडियस के फार्मूला से ड्राइव कर लिया लॉ ऑफ साइंस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिडक्शन की जानिब। Prove for any triangle ABC with usual notations circumradius is equal to
ABC over 4 डेल्टा। यानी ये एक और फार्मूला है जिसकी मदद से हम सर्कम रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें 3 साइड्स, और ये क्या है जी, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें 3 साइड्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास ये 4 इंफॉर्मेशंस आ जाएं तो हम उस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ? मदर फार्मूला हमारा वही है जो हमने पहले ड्राइव किया, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू A ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर 2 साइन गैमा। उसी को बेस बनाकर हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे। As we know that, ये हमने पहले ड्राइव किया। अब स्टूडेंट्स, एक मजे की बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, ये फार्मूला हमारे पास पहले मौजूद है। हम इसको देखकर, इससे हिंट लेकर, इससे गाइडेंस लेकर इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, और हम यूज क्या कर रहे हैं? जो पहले से प्रूवन फैक्ट है उसे यूज कर रहे हैं। क्या ये फार्मूला ऊपर से उतरा होगा कि लिखा हुआ था कहीं कि ये फार्मूला ड्राइव करके दिखाओ, या फार्मूला खुद से बनाया गया, इवॉल्व हुआ किसी तरह से? आपके ख्याल से ये फार्मूला ऊपर से उतरा या इंसान ने इसे बनाया? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इंसान ने इसे बनाया। अब बनाया कैसे? किस तरह से ख्याल आया इस बात का कि कोई और फार्मूला भी हो सकता है, उसे ढूंढा जाए? जी, तो इसका जवाब यह है कि मैथ्स की फिलॉसफी यह है कि एक फार्मूला सपोज आपके हाथ आ गया, आपने बड़ी रिसर्च की, 8, 10 साल, 15 साल आप किसी टॉपिक के ऊपर सर्च करते रहे, एक फार्मूला आपके हाथ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है? उस फार्मूला के साथ खेलना है, उस फार्मूला की डिफरेंट वेरिएशंस बनाने की कोशिश करनी है। एग्जिस्टिंग वैल्यूज को यूज करते हुए आप उसकी जो वेरिएशंस बनाने की कोशिश करेंगे, उस कोशिश में कुछ नए फार्मूला जन्म लेंगे। यह किया होगा इनिशियली मैथमेटिशियंस ने। यानी मैं वक्ती तौर पर आपसे कहता हूं कि आप भूल जाएं कि यह फार्मूला मौजूद है, हमारे पास है ये। हम इसको सामने रखकर अपना दिमाग लड़ाते हैं कि यार इसकी वेरिएशंस कैसे हो सकती हैं, क्या क्या इसमें डिफरेंट खेल खेले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला, इसमें से कोई एक फैक्ट हम लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी या तो R को इसके इक्वल ले लें, हमने सर्कम रेडियस के लिए एक और फार्मूला ड्राइव करना, तो R को हम इन्वॉल्व रखेंगे। या R को इसके इक्वल ले लें, या R को B ओवर 2 साइन बीटा के इक्वल ले लें, या R को C ओवर 2 साइन गैमा के इक्वल ले लें। किसी एक के इक्वल लेकर हम आगे बढ़ते हैं। We can have R is equal to, चले फर्स्ट वन ही चूज कर लेते हैं, A ओवर 2 साइन अल्फा। अब जरा अपने पुराने रिकॉर्ड को जरा छानबीन करें, जो आपके दिमाग में जो फार्मूलाज हैं वो फार्मूलाज क्या हैं, उनमें तलाश करें इनकी कोई मतबादल। ए का मतबादल कोई तलाश करें, साइन अल्फा का कोई मतबादल तलाश करें। यह है खेल खेलना कि हम इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, वो मैथमेटिकल चेंज हो, वो ट्रू हो। यानी ऐसी कोई फजूल बात नहीं आपने लिख देनी कि मैं ए को एक्स लिख देता हूं। क्यों भाई, ए कहां से एक्स हो गया? हमने ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन, इसको जहन में रखते हुए इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, उन फार्मूलाज को दिमाग में लाकर जो पहले ड्राइव हो चुके हैं, ए या साइन अल्फा की रिप्लेसमेंट देखनी है।
अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें तो एक रिप्लेसमेंट है, एंड दैट इज जी, ये साइन अल्फा की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? जी, साइन अल्फा की रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं जी आइडेंटिटी की बेस पर। आइडेंटिटी की बेस पर इसकी एक रिप्लेसमेंट है जी, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, एज साइन 2 थीटा। डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है जी? 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, यह है डबल एंगल आइडेंटिटी। अब इसे डबल एंगल आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि जो एंगल यहां पर होगा उसका हाफ इधर होगा, या जो इधर होगा उसका डबल इधर होगा। आप जिस तरह मर्जी बात कर ले। अगर यहां पर 2 थीटा है तो 2 थीटा को 2 से डिवाइड करें तो थीटा बनता है, हाफ इधर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर थीटा कर दूं तो यहां पर क्या होगा जी? कोसाइन थीटा बाय 2। हम इसको यूज करते हैं। a ओवर 2 साइन अल्फा को हमने रिप्लेस किया 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2। अब अगेन एक और बात, मैथमेटिशियंस ने बहुत सारी वेरिएशंस करके देखी होंगी। ए को भी रिप्लेस करके देखा होगा, साइन अल्फा की इससे हटके भी वेरिएशंस करके देखी होंगी, चेंजिंग्स करके देखी होंगी, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा। घूम फिर के एक वेरिएशन ये करने के बाद वो एक बड़े खूबसूरत से नतीजे पर पहुंचे, जो ये था, जो मकबूल हो गया, जो फार्मूला के तौर पर बाद में यूज किया गया। सो यहां पर वापस आते हैं, ये बन गया 2 2 4 साइन अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2 का रिप्लेसमेंट कोई जी। हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं हाफ एंगल फार्मूलाज, रिकॉल कर लें। मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू a ओवर 2 2 4 साइन अल्फा बाय 2 जी। फॉर्मूला रिकॉल करें, साइन अल्फा बाय 2 याद आया? चलें यूज करते हैं। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c ओवर bc, और कोसाइन अल्फा बाय 2 जरा रिकॉल करें जी। कोसाइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2 का डिनोमिनेटर सेम होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी तरह साइन बीटा बाय 2 और कोसाइन बीटा बाय 2 का डिनोमिनेटर सेम होगा, फर्क न्यूमिनेटर में पड़ता है। कोसाइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब करनी है हमने सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है यहां पर जी? ये स्क्वायर रूट्स हैं, 2 स्क्वायर रूट्स, तो इसके अंदर की जो टर्म्स हैं वो कंबाइन की जा सकती है। द आंसर इज यस, हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। सो हम इसे लिखेंगे a ओवर 4। अब स्क्वायर रूट में इन तमाम जो ये फैक्टर्स हैं इनको हम इकट्ठा करेंगे और जरा खूबसूरती के साथ इकट्ठा कर देंगे। पहले s, फिर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है bc और bc, तो क्या होगा जी? bc होल स्क्वायर। जी अब क्या करें? अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें। माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा यहां पर आपके मैथ्स का। ये स्क्वायर रूट किस किस का हक है जी? ये न्यूमरेटर का भी हक है और डिनोमिनेटर का भी। तो क्या अकेला डिनोमिनेटर इस पूरे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकता है? द आंसर इज नो।
ये सिर्फ अपने हिस्से का स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकता है, यानी इसके लिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर नहीं हो सकता। सो हम इसे लिखेंगे a over 4 square root of s into s minus a, s minus b, s minus c, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया bc, जो स्क्वायर रूट से आजाद हो गया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, इसने अपने हिस्से के स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग-अलग अप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। अब ये BC कहां जाएगा? और दूसरी बात, BC जहां चला जाए, लेकिन ये जो बीच में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या है जी? ये है हीरोज फार्मूला या हेरन्स फार्मूला। सो ये डिनोमिनेटर जी, बात हो रही थी, ये डिनोमिनेटर शिफ्ट होगा ऊपर, यानी A, B और C 4, और ये क्या है? हीरोज फार्मूला, यानी दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC over 4 delta, because delta is equal to s into s minus a, s minus b, s minus c। अब ये एक अच्छा फॉर्मूला देखने में नजर आता है। मैथमेटिशियंस यहां तक पहुंच गए, उन्हें नजर आया कि साइड्स और एरिया की बेस पर हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इनिशियल फॉर्मूला था उसमें हमें एंगल्स भी रिक्वायर्ड हैं, यानी एक एंगल अगर हमें मिल जाए, उसकी अपोजिट साइड मिल जाए, तो हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस फार्मूला की केमिस्ट्री डिफरेंट है, यहां पर अब एंगल की जरूरत नहीं है, यानी हमारे पास अब आ गए रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड आउट करने के दो ऑप्शंस। अगर साइड और उसका अपोजिट एंगल गिवन हो, दिस फार्मूला, और अगर आपके पास गिवन हो साइड्स, तीनों साइड्स, और तीनों साइड्स की बेस पर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लें, तो फिर आप फाइंड आउट यूज करेंगे इनफैक्ट ये फार्मूला रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स, सर्कम सर्कल के जो प्रूफ्स थे वो यहां पर एंड हुए। अब हम बढ़ते हैं एक और सर्कल की जानिब। थैंक यू।